बर्फ की आड़ में दुश्मन के कुछ घुसपैठिए रेंगते हुए पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम की नजरें बाज की तरह तेज थीं। उसने तुरंत अपने साथियों को अलर्ट किया। क्या एक वादा किसी सिपाही को मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वापस ला सकता है? हिमालय की उन ऊंची चोटियों पर जहां हवाएं भी जम जाती हैं और ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना किसी जंग को जीतने जैसा लगता है, वहां साल के 12 महीने बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। जनवरी का महीना था और पूरा देश गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की तैयारियों में डूबा हुआ था। दिल्ली के राजपथ पर परेड की रिहर्सल हो रही थी, लेकिन उसी समय समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर पोस्ट पर तैनात था सिपाही विक्रम सिंह। विक्रम की उम्र महज 26 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि को ही अपना सब कुछ मान लिया हो। विक्रम के लिए 26 जनवरी का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो उसे उसके बचपन की याद दिलाता था। उसे याद आता था कि कैसे वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में फटा हुआ स्वेटर पहनकर तिरंगा फहराने जाता था और कैसे उसके दादाजी, जो खुद एक फौजी थे, उसे बताते थे कि बेटा, ये झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये 125 करोड़ भारतीयों की धड़कन है। विक्रम की पोस्ट पर इस बार बर्फबारी बहुत ज्यादा थी। पिछले 4 दिनों से बेस कैंप से उनका संपर्क कटा हुआ था और राशन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसके साथ उसके 3 और साथी थे, सूबेदार मेजर रघुनाथ, लांस नायक इकबाल और सिपाही जोरावर। इन चारों के कंधों पर उस पोस्ट की सुरक्षा का जिम्मा था जिसे पार करके दुश्मन भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में रहता था। 24 जनवरी की रात को अचानक मौसम और ज्यादा बिगड़ गया। बर्फीला तूफान अपनी पूरी ताकत से पोस्ट पर प्रहार कर रहा था। टेंट के अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी जिसमें तेल भी अब आखिरी सांसें गिन रहा था। सूबेदार रघुनाथ ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, इस बार शायद हम 26 जनवरी का सूरज नहीं देख पाएंगे, हालात बहुत खराब हैं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी राइफल साफ की और बोला कि साहब, सूरज दिखे या ना दिखे, पर हमारे इस पोस्ट पर तिरंगा जरूर लहराएगा, ये मेरा खुद से वादा है। विक्रम ने उस रात एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। यह चिट्ठी उसकी माँ के नाम थी। उसने लिखा कि माँ, मुझे पता है तू 26 जनवरी की सुबह टीवी के सामने बैठकर परेड देखेगी और ढूंढेगी कि तेरा बेटा कहीं दिख जाए। माँ, मैं राजपथ पर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ से दुश्मन की एक भी गोली भारत की मिट्टी को छू नहीं सकती। अगर मैं वापस ना आऊं तो रोना मत, बस इतना सोचना कि तेरा बेटा तिरंगे के किसी एक धागे में हमेशा के लिए फंस गया है। अभी वह चिट्ठी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। बर्फ की आड़ में दुश्मन के कुछ घुसपैठिए रेंगते हुए पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम की नजरें बाज की तरह तेज थीं। उसने तुरंत अपने साथियों को अलर्ट किया। वो रात एक खौफनाक जंग की शुरुआत थी। एक तरफ से आधुनिक हथियारों की बौछार हो रही थी और दूसरी तरफ हमारे 4 जांबाज थे जिनके पास सीमित गोलियां थीं, लेकिन असीमित साहस था। जंग शुरू हो चुकी थी। गोलियों की आवाजें उन पहाड़ों में गूंज रही थीं। इकबाल को कंधे पर गोली लगी, लेकिन उसने अपनी मशीन अग्न नहीं छोड़ी। जोरावर चट्टान के पीछे से दुश्मनों पर ग्रेनेड फेंक रहा था। तभी एक मोर्टार का गोला विक्रम के पास आकर फटा। विक्रम दूर जाकर गिरा और उसके पैर में गहरा जख्म हो गया। खून जम रहा था, दर्द बेइंतहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि कल 26 जनवरी है और इस पोस्ट पर तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। उसने अपनी वर्दी के अंदर छुपाकर रखा हुआ एक छोटा सा तिरंगा निकाला। उसे देखकर उसे ताकत मिली। उसने रेंगते हुए अपनी पोजीशन संभाली और एक एक करके 3 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। रात ढल रही थी और सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। 26 जनवरी का वह ऐतिहासिक दिन आ चुका था। दुश्मन पीछे हट चुके थे क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुट्ठी भर हिंदुस्तानी सिपाही इतनी बुरी तरह उन पर भारी पड़ेंगे। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। सूबेदार रघुनाथ और इकबाल वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जोरावर बेहोश पड़ा था। विक्रम की सांसें भी उखड़ रही थीं।
उसने देखा कि पोस्ट का मुख्य ध्वज स्तंभ खाली है। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी। अपने जख्मी पैर को घसीटते हुए वह उस पोल तक पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादे फौलाद के थे। उसने अपनी जेब से वह तिरंगा निकाला, उसे पोल की रस्सी से बांधा और धीरे धीरे ऊपर खींचने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने बर्फ को छुआ, टाइगर पोस्ट पर भारत का तिरंगा शान से लहराने लगा। विक्रम ने झुककर तिरंगे को सलामी दी और वहीं बर्फ पर ढेर हो गया। जब 2 घंटे बाद बैकअप टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक सिपाही बर्फ में जमा हुआ था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और उसका हाथ अब भी सलामी की मुद्रा में था। वह चिट्ठी जो विक्रम ने अपनी मां के लिए लिखी थी, वह उसकी जेब में मिली, जो अब उसके खून से लाल हो चुकी थी। जब वह चिट्ठी उसके गांव पहुंची तो पूरा गांव रो रहा था, लेकिन उसकी मां की आंखों में आंसू नहीं थे। उसने गर्व से कहा कि मेरे बेटे ने 26 जनवरी मनाई है, और ऐसी मनाई है कि अब हर साल यह देश उसे याद करेगा। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि गणतंत्र का असली मतलब उन कागजों पर लिखे कानून नहीं है, बल्कि वह भावना है जो एक इंसान को अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। आज जब हम राजपथ पर झांकियां देखते हैं, सुख सुविधाओं में रहकर छुट्टियां मनाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि कहीं दूर किसी बर्फ की चादर पर एक विक्रम आज भी जाग रहा है, ताकि हम चैन से सो सकें। जय हिंद, जय भारत।